गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का। शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का टॉपिक, जो कि हम पढ़ा रहे थे रस। क्या पढ़ा रहे थे? रस। ठीक है। तो रस में हमने सारे रस बता दिए थे और उनके स्थायी भाव भी बता दिए थे। तो हमने कहा था कि आपके कोर्स में सिर्फ 2 रस है। कितने रस है? 2। तो कौन कौन से बताए थे? करुण रस और हास्य रस। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हमारा करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। करुण रस। देखिए करुण रस होता क्या है। तो जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति हमारा जिसका अनिष्ट हो गया हो, ठीक है, जिसका विनाश हो गया हो, तो उसके कारण हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है अथवा दुख उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? क्षोभ, दुख अथवा शोक उत्पन्न हो जाता है। और जब ये इसका स्थायी भाव जो है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और जब यही शोक नामक स्थायी भाव जो है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः रस रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक, ये हमारी पहली परिभाषा होती है। ठीक, दूसरी परिभाषा हमारी होती है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। देख लीजिए जरा क्या होता है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो क्या होती है परिभाषा बच्चों? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। देख लीजिए इसका उदाहरण क्या होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। यानी अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल।
खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। खिले थे कपूर, खिले थे चुम्बन शून्य कपूर, हाय रुक गया यही संसार। हाय रुक गया हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। अंगार वात हत लतिका यह सुकुमार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी थी छिन्ना धार। यानी अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपूर। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका या सुकुमार, पड़ी थी छिन्ना धार। तो इस उदाहरण में कौन सा रस बच्चों? करुण रस। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? सो। स्थायी भाव सो। अब हमने रस के 4 अंग बताए थे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। हमने स्थायी भाव तो देखिए, स्थायी भाव तो तुम्हारे 11 होते हैं, ठीक, लेकिन हमने 9 पढ़ाए हैं, प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। तो 11 स्थायी भाव तो 11 रस, ठीक, 11 स्थायी भाव के 11 रस होते हैं। और जो तुम्हारा विभाव होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और फिर अनुभाव तुम्हारा होता है, फिर संचारी भाव जो है वो 33 होते हैं। तो विभाव में देखिए आलम्बन तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा विनष्ट पति। आलम्बन विनष्ट पति। उद्दीपन हो जाएगा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना। उद्दीपन मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना। हल्दी के हाथ होना। और तुम्हारा अनुभाव हो जाएगा वायु से आहत लतिका के समान नायिका। अनुभाव वायु से आहत, आहत मीन्स होता है घायल, वायु से आहत लतिका, लतिका मीन्स लता के समान नायिका। संचारी भाव तुम्हारा हो जाएगा विषाद, दैन, स्मृति। विषाद, दैन, विषाद माने दुख, दैन माने दीनता, स्मृति माने याद, ठीक। तो इस प्रकार इसमें कौन सा रस है? करुण रस। यानी यहाँ पर नायक
और नायिका की शादी के तुरंत बाद ही, विवाह के बाद ही नायक का जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए लिखा है अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, यानी अभी तो कल ही हाथ पीले हुए थे, खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी तो बोल भी नहीं निकले थे लाज के बोल, लज्जावश खिले थे चुम्बन शून्य, कपोल कपोल में सोता है गाल, हाय रुक गया यही संसार, यार हाय कहती हाय मेरा तो संसार यहीं से रुक गया, बना सिंदूर अंगारों तो मेरा सिंदूर है वो आग के अंगारे के समान तप रहा है, बना हुआ वात लतिका है सुकुमार, वात आग यानी वायु से आग लतिका के समान ये सुकुमार जो नायिका है छिन्नाधार यानी अस्त व्यस्त होकर पड़ी हुई है। ठीक, तो स्थायी भाव इसका क्या हो गया शोक, क्योंकि यहाँ पर नायक की मृत्यु हो जाने से शोक उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया। ठीक, आलम्बन विनय से पति हो गया, यानी इसका विनाश हो गया, उद्दीपन होता है जिससे हमारा स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। ठीक, तो मुकुट का बंधना हल्दी के हाथ होना, अनुभाव हो जाएगा वायु से आग लतिका के समान नायिका, हमने बताया था अनुभाव हमारा वो होता है कि जिससे हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती है, जिससे हमारे मन के भाव जो है बाहर आते हैं। संचारी भाव दिशादंड स्मृति यानी संचारी भाव 33 होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा रस हो बच्चों, करुण रस। ठीक है, तो आज के लिए करुण रस, कल हम पढ़ाएंगे हास्य रस, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही रस है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।